Hello friend, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observations Life. जन्म तिथि में छिपे रहस्य पाठ 5-6 प्रस्तुत कर चुके हैं। आज पाठ 7वां प्रस्तुत करेंगे। पाठ 7वां जो है यह वस्तुतः पार्ट 2 का एक्सटेंशन है। पार्ट 2 में जो हम लोग वर्णन किए थे कि विदाउट निगेटिव रो अगर किसी घर में 5 या 6 डिजिट आ जाता है वह व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है, और विदाउट निगेटिव रो था। आज हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर विथ निगेटिव रो अगर किसी घर में 5 या 6 अंक आ जाए तब क्या होगा। बेसिक डिफरेंस यही है। पार्ट 2 में विदाउट निगेटिव रो किसी भी घर में 5 या 6 बार कोई डिजिट आ जाता है तो वह शीर्ष पर पहुंचता है। अगर विदाउट निगेटिव रो का यह स्थिति है तो अगर एक निगेटिव रो आ जाए या 2 निगेटिव रो आ जाए तब क्या स्थिति बनेगी, इसका विश्लेषण करेंगे। तो निगेटिव रो जब अधिक बनता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मिसिंग नंबर अधिक होगा। इसलिए मिसिंग नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जान लेना, मिसिंग रो का कैरेक्टरिस्टिक जान लेना आवश्यक है। पिछले वीडियो में मिसिंग नंबर के संबंध में या प्रत्येक घर की विशेषता के संबंध में बताए थे और मिसिंग नंबर भी बताए चुके हैं। लेकिन फिर भी एक मैनेजमेंट कैपेसिटी की दृष्टि से हर एक नंबर का एक अपना गुण होता है। उस दृष्टि से आज थोड़ा सा इशारा करेंगे कि प्रत्येक अंक का, प्रत्येक नंबर का क्या क्या मीनिंग है। या देखेंगे कि 9 घर का जो ग्रेडिंग है उसमें अगर पहला एक नंबर अगर किसी व्यक्ति में रहता है तो वह एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अधिक होता है। अगर एक नंबर नहीं रहेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कम जाएगा। बिल्कुल संक्षेप में याद रखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एक नंबर की कमी से कम हो जाता है। 2 नंबर जो है अधिक रहता है तो उसमें पोइटिक कैपेसिटी अधिक होती है, लव एंड रोमांस की स्थिति बनती है, होम मैनेजमेंट बेहतर होता है। अगर 2 नंबर किसी में नहीं है, मिसिंग है, तो वह जो है होम मैनेजमेंट थोड़ा पुअर होगा, थोड़ा सा वह रफ वे में रहेगा, रोमांस की कमी होगी और जो अलंकारिक अभिव्यक्ति की कमी नहीं होगा, रफ अभिव्यक्ति होगी। अगर 3 नंबर जो है किसी में है तो वह एजुकेशन, उसका जो है एजुकेशन एंड अर्निंग मैनेजमेंट बेहतर होगा, लेजिस्लेशंस का भी स्थिति जानकारी होगी, कानून के जानकार होगा और वह जो है गुरु की भूमिका निभाने में सक्षम होगा। अगर 3 नंबर किसी में है तब, अगर नहीं है तो यही गुण हो जाएगा कि एजुकेशन उसका ब्रेक होकर के चलेगा, अर्निंग ब्रेक होकर के चलेगा और जो है लेजिस्लेटिव नॉलेज की कमी रहेगी। उसी तरह 4 नंबर अगर किसी में है तो वह ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी उसमें अधिक होता है 4 नंबर में। अगर 4 नंबर की कमी है तो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी कम जाएगा, सेविंग कैपेसिटी कम जाएगा। 5 नंबर है, 5 नंबर जो है बिजनेस मैनेजमेंट का है एंड बिजनेस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का सूचक है। अगर किसी में 5 नहीं है तो वह बिजनेस मैनेजमेंट पुअर होगा, उसका वह रफ वे में रहेगा, उसका आर्थिक स्थिति और काम धाम यथावत चलते रहेगा। उसी तरह 6 नंबर है, 6 नंबर जिस किसी में अगर है तो वह डेकोरेटिव लाइफ लिखाएगा, बहुत फैशनेबल मैनेजमेंट उसका रहेगा, फैशन मैनेजमेंट एंड डेकोरेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर लग्जूरियस लाइफ रहेगा। अगर 6 नंबर की कमी है, मिसिंग है, तो वह डेकोरेशन नहीं, वह बहुत रफ वे में रहेगा, कोई फैशन से मतलब नहीं है, उसको ऐसे ही ज़िंदगी जीता है। 7 नंबर अगर है किसी में तो टॉलरेंस कैपेसिटी उसमें बहुत होती है, सहिष्णुता बहुत होता है, सहिष्णुता का गुण होता है और रिलीजियस मैनेजमेंट में वह सफल होता है। अगर सब वह पर्सनल लाइफ में वह लव एंड अफेक्शन का भी है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी वह रिलीजियस मैनेजमेंट करने में बहुत सफल रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगर 7 नंबर किसी में मिसिंग है तो वह रिलीजियस मैनेजमेंट अच्छा उसका नहीं रहेगा, धार्मिक विचार बहुत उच्छृंखल रहेगा, कुछ नास्तिक टाइप का भी आदमी हो सकता है। 8 नंबर अगर किसी में है तो वह हार्ड वर्किंग आदमी होगा और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वह माहिर होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट उसका काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा और वह एक अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर होगा। 9 नंबर अगर है तो 9 नंबर में फाइटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है और उसका मिलिट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी में 9 नंबर नहीं है तो फाइटिंग कैपेसिटी कम होगा, रेसिस्टेंस कैपेसिटी कम होगा, मिलिट्री मैनेजमेंट उसका बहुत पुअर होगा, सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं होगा। यह 9 घर की जनरली विशेषता है। अगर उसी तरह रो, अगर मान लेते हैं किसी में अगर पहला रो खत्म है तो मेंटल कैपेसिटी कम होगा, दूसरा रो अगर ई रो खत्म है
तो आपका जो है कैपेबिलिटी जो है फिलोसफिकल सोच का कमी रहेगा, या जो विल पावर की कमी हो जाएगा, या एक्शंस एंड लव एंड स्मूथ लाइफ की कमी हो जाएगा, यह रो नहीं रहेगा। तब इसी तरह हर रो का बीच का रो अगर इस तरह से खाली हुए तो देखेंगे कि इमोशनलेस हो जाएगा। यह बेसिकली थोड़ा बहुत विशेषता बता दिए हैं ताकि आप इसको ध्यान में रखें। और अगर किसी का जब विश्लेषण कर रहे हैं लोसो ग्रिड तालिका में, और उसमें देखेंगे कि अगर जो है कोई रो पूरा खाली है, चूंकि यह विथ नेगेटिव रो का मतलब एक रो खाली वाला ही आज विश्लेषण कर रहे हैं। अगर किसी घर में उसका 5 या 6 अंक आ गया, वह टॉप पर तो जाएगा, लेकिन वह बहुत कम पीरियड के लिए जाएगा, उसका लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेगा, संघर्ष में जीवन रहेगा। इस तरह का आज एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जन्मतिथि में छिपे रहस्य पहचान पार्ट 7, यह जो है पार्ट 2 का एक्सटेंशन है, इसलिए पार्ट 2 भी इसका नामकरण किए हैं। इसमें देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका डेट ऑफ बर्थ 19/11/1828 है। इससे हम ग्रिड बनाते हैं तो 1 को 1 के घर में रखते हैं, 9 को 9 के घर में रखते हैं, फिर 1 को 1 के घर में रखते हैं, फिर 1 को 1 के घर में, फिर 1 को 1 के घर में, 8 को 8 के घर में, 2 को 2 के घर में, 8 को 8 के घर में। और यह जो है 9 1 10 होता है, फिर 1 को 1 के स्थान में, और टोटल जोड़ने पर 4 आता है। तो जो है इनका कंडक्टिंग नंबर 4 हो गया, ड्राइविंग नंबर 1 हो गया। इस ग्रिड में देखते हैं कि बीच को रो खाली है। यह जो इमोशन का रो है यह पूरी तरह खाली है। और मिसिंग घर के दृष्टि से देखेंगे तो यह जो है विजडम का जो है, या बिजनेस मैनेजमेंट का घर है, या जो रिलीजियस मैनेजमेंट का घर है, या जो है डेकोरेटिंग मैनेजमेंट या फैशन मैनेजमेंट का कमी है। तो यह सब कमी के साथ और बहुत अस्थिर जीवन। और अगर चूँकि 4 बार 1 5 बार 1 है तो ये टॉप पर तो पहुँचेंगे, लेकिन टॉप पर पहुँचने में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और ऐसा उनके जीवन में है भी। इसलिए इस तरह के अगर ग्रिड किसी के जन्म तिथि के आधार पर बनता है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बहुत कहा जाए कि भीतर से खिन्न जिंदगी जीने वाले आदमी होंगे, और अगर ऊपर भी पहुँचेंगे बहुत टॉप पर तो कम समय में फिर उनको संघर्ष के साथ कुछ निगेटिविटी की ओर जाना पड़ सकता है, अर्थात वो सत्ता से पदच्युत हो सकते हैं। यह इनके ग्रिड की विशेषता है। उसी तरह फिर हम दूसरा देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और वो कांग्रेस के बहुत दिन तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनके ग्रिड में देखते हैं तो इनका 11/11/1888 का जन्म होता है। फिर देख रहे हैं 11 को 11 के घर, 1 को 1 के घर में, फिर 1 को 1 के घर में, फिर 1 को 1 के घर में, 1 को 1 के घर में, फिर 1 को 1 के घर में, फिर 3 को 8 है, 3 को 8 के घर में रखे। फिर जो 1 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है 2 के घर में, और टोटल का ग्रिड भी 2 आता है 2 के घर में। अर्थात इनका ड्राइविंग नंबर और कंडक्टिंग नंबर दोनों 2 है। इसलिए जो है यह काफ़ी जो है एक तरह से अच्छे, दोनों कंडक्टिंग और ड्राइविंग नंबर 1 होना अच्छी बात माना जाता है। तो इस तरह से इनके ग्रिड को देखते हैं, इनके घर में 5 मिसिंग घर है, और बीच का रो जो है खाली है, इमोशनलेस टाइप का है। और इनका जो है कहा जाए 4 नंबर खाली है, 9 नंबर खाली है, आपका 3 नंबर खाली है, 5 नंबर खाली है, 7 नंबर खाली है, और 6 नंबर खाली है। इस प्रकार इनका काफ़ी जो है खाली है। चूँकि 5 बार 1 आया है इसलिए वो टॉप पर तो पहुँचे। चूँकि इनके 5 बार 1 के सपोर्ट में भी 888 और 22 रहा, इसलिए कुछ लंबे समय तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन वो कहीं ना कहीं भीतर से इमोशनलेस टाइप का है, कोई डिसीजन लेने में बहुत सक्षम प्रतीत नहीं होते हैं। इस ग्रिड के अनुसार आप व्यवहार में उनकी जीवनी को पढ़ करके देख सकते हैं। जिस किसी की जन्मतिथि में इस तरह का अगर ग्रिड बनता है तो आप कह सकते हैं कि वो टॉप पर तो जाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और उनके जीवन में जो रो निगेटिव रो है उसका प्रभाव भी रहेगा, और जो मिसिंग नंबर है उसका काफ़ी प्रभाव रहेगा। इसलिए आज का ग्रिड का विश्लेषण है वह विथ निगेटिव रो, रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट 5 और 6 टाइम्स इसका मुख्य आधार है। इस तरह के अगर किसी की तिथि में आप देखते हैं जन्म तिथि में कि ऐसा बनता है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह मेरा उद्देश्य बिल्कुल सिंपल वे करके सिंपल तरीके से समझाना है। पार्ट 2 जो हम समझाए थे कि 5 या 6 नंबर 6 डिजिट जो है किसी घर में आता हो, और विथ निगेटिव रो हो, विदाउट निगेटिव रो हो, अर्थात सब कुछ पॉजिटिव हो, तो वह शीर्ष पर पहुंचता है और लंबे समय तक शीर्ष पर रहता है। लेकिन एक रो खाली हो जाने के कारण
वह शीर्ष पर पहुँचेंगे भी तो कहीं ना कहीं वह लंबे समय तक नहीं रहेंगे। अगर उसके सपोर्ट में कोई अंक नहीं है तो वह जो है विवाद में रहेंगे और ऊपर नीचे होते रहेंगे। यह जो है आज का मुख्य विश्लेषण का आधार है। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। अगला भी विश्लेषण जो होगा मेरा पार्ट 8 होगा। वह पार्ट 8 जो है पार्ट 3 का एक्सटेंशन होगा। पार्ट 3 में जो हम बताए थे कि मिडिल रो या जो भी उसकी विशेषता है रहे है उसका थोड़ा सा उसे लोअर ग्रेड आ जाएगा, सेकंड लेयर ऑफ हो जाएगा और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करें। अगर इस पर कोई आपका विचार होता है, कोई कमेंट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा अपना इच्छा प्रकट कर सकते हैं, उस पर फिर हम प्रतिक्रिया देंगे। और जैसा होगा आप इसको अगर पसंद करते हैं, इस विश्लेषण को आप सही समझते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।